गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ओसीडी के बारे में बतलाया था कि कितने प्रकार के उसके कैटेगरीज होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा लक्षण सिम्टम्स हम लोग देखते हैं ऑब्सेशन कंपल्शन डिज़ॉर्डर के रोगियों में। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आइए देखते हैं, थोड़ा सा उसको फ्रेश करते हैं हम लोग। सबसे पहले डेफिनेशन से हम लोग फ्रेश करेंगे। डेफिनेशन ऑफ ऑब्सेशन यानी कि मनोग्रस्तता का परिभाषा। मनोग्रस्तता क्या है? एन ऑब्सेशन इज़ एन आइडिया और अ थॉट दैट इज़ सिली, एब्सर्ड और अपेरेंटली मीनिंगलेस, येट वन दैट द ऑब्सेसिव पर्सन कैन गेट रिड ऑफ। किस्कर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्सेशन के बारे में बतलाया है कि क्या है ऑब्सेशन, क्या है। मनोग्रस्तता एक ऐसा विचार या चिंतन है, मतलब कि एक थॉट है, चिंतन है और एक विचार है, आइडिया है जो हमारे मन में आता है, जो हास्यास्पद है, यानी कि इट इज़ वेरी सिली, माने जिसका जो हंसने बेतुका तथा स्पष्टता अर्थहीन होता है, मीनिंगलेस होता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम। फिर भी ऐसा होता है जिससे रोगी छुटकारा नहीं पा सकता है। रोगी जो है वो कैनॉट गेट रिड ऑफ, मतलब कि व्यक्ति जो ऑब्सेसिव व्यक्ति है वो इससे छुटकारा भी नहीं पा सकता है। तो इस तरह का आइडियाज़ उसके मन में हमेशा कौंधता रहता है। ऐसी बात नहीं है कि वो 24 घंटे में बस 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं, वो हमेशा उसके मन में ये कौंधता रहता है, ये विचार जो कि बिल्कुल मतलब इरेलेवेंट होता है, अतार्किक होता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है और बिल्कुल ही एब्सर्ड, जिसको कहते हैं बेतुका कहते हैं, उस तरह के होते हैं। तो इस तरह से किस्कर ने ऑब्सेशन को ये रूप में समझाया। दूसरा डेफिनेशन हम लोग सेलिगमैन और रोजनहैन का हम लोग पढ़ेंगे। वो ये कहते हैं कि ऑब्सेशंस आर रिपीटेटिव थॉट्स, इमेजेस और इम्पल्सेस दैट इन्वेड कॉन्शियसनेस, आर ऑफन एबकोहेरेंट एंड आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसमिस और कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि ऑब्सेशन आर रिपीटेटिव थॉट्स। इसका मतलब इन्होंने इस तरह से समझा है कि मनोग्रस्तता एक पुनरावृत्ति चिंतन है, यानी चिंतन तो है, आइडियाज़ आता है मन में, विचार आता है, थॉट्स आता है, लेकिन वो पुनरावृत्ति यानी रिपीटेड वे में होता ही रहता है, कंटिन्यूटी में। प्रतिमाओं एवं आवेगों को कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इमेज आता है मन में, हमेशा किसी तरह का कुछ आइडियाज़ आता है, कुछ संवेग, कुछ फीलिंग्स आते हैं मन में। तो ये सारे चीज़ों को कहा जाता है जो चेतन में प्रवेश करते हैं, मतलब कि चेतन में प्रवेश करते हैं, यानी कि ये हमारे कॉन्शियसनेस में इन्वेड करते हैं। इन्वेड करना यानी ज़बरदस्ती घुसना जिसको कहते हैं, उसको हमारे चेतनावस्था में वो लोग घुसते हैं। ऐसे विचार, ऐसे आवेग, ऐसे प्रतिमाएं, ये सब हमारे चेतन मन में प्रवेश करते हैं और प्रायः एबहोरेंट का मतलब होता है घृणित होते हैं, यानी दे आर नॉट गुड, मतलब वो गंदगी से रिलेटेड है वो, और उनको नियंत्रित करना या समाप्त करना कठिन होता है। उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको हम लोग हटा भी नहीं सकते मन से और ना ही उसको कंट्रोल कर सकते। ये हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। जो विचार हमारे होते हैं, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पेशेंट्स के अंदर जो ऑब्सेसिव आइडियाज़ आते हैं, दैट इज़ वेरी अनकंट्रोलेबल, यानी कि अनियंत्रित होता है। वो चाह के भी वो अपने मन से इन बातों को दूर नहीं कर सकता। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ऑब्सेशन एक ऐसा आइडिया है जो कि जिसके चलते व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और बार बार उसके मन में इस तरह की घृणित, इस तरह के इररिलेवेंट, मीनिंगलेस, एब्सर्ड टाइप के विचार मन में आते हैं। तो वैसे विचार को हम ऑब्सेशन कहते हैं और मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह से ही प्रमाणित किया इसको। अब डेफिनेशन ऑफ कंपल्शन, इसमें भी किस्कर महोदय का एक डेफिनेशन है जो कि हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कंपल्शंस आर ऑब्सेशंस कैरिड आउट इनटू एक्शन। पीपल हु सफ़र फ्रॉम कंपल्शंस repeat certain actions over and over again, even though they realize that there is no sense to it. इसका मतलब ये होता है कि किस्कर ने इस तरह से उनको परिभाषित किया है कि मनोग्रस्तता जब कार्य में बदल दिए जाते हैं तो बाध्यता कहलाता है। यानी कि जो मनोग्रस्तता, हमारे जो आइडियाज़ जो हमारे मन में आते हैं, जो अभी भी हमने आपको बतलाया कि रिलेवेंट आइडियाज़, मीनिंगलेस आइडियाज़ जो हमारे मन में आते हैं, उसको जब हम लोग कार्यान्वित करते हैं, यानी कार्य में अपने बिहेवियर के द्वारा उसको हम लोग
जब उसको पूरा करते हैं तो उसको बाध्यता कहा जाता है। यानी हम लोग इतने बाध्य हो जाते हैं कि उन विचारों के अनुसार हम व्यवहार करें। तो बाध्यता से ग्रसित लोग एक ही कार्य बार बार करते हैं, हालांकि वे महसूस करते हैं कि ऐसा कार्य करने का कोई अर्थ नहीं होता, देयर इज़ नो सेंस टू इट, यानी कि कोई इसका अर्थ नहीं होता, वे जानते हैं, परंतु फिर भी वो ये काम करने में मजबूर होते हैं, क्योंकि अगर जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक उन्हें बिल्कुल संतुष्टि नहीं होता। दूसरा डेफिनेशन है डेविसन और नील, हमने नाम लिखना भूल गया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। डेविसन और नील का ये डेफिनेशन है, जो कि अ कंपल्शन इज़ अ रिपीटेटिव बिहेवियर दैट द पर्सन फील्स ड्रिवन टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्ट्रेस, डिस्ट्रेस और प्रिवेंट सम कैलामिटी फ्रॉम ऑकरिंग। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि डेविसन और नील ये कहते हैं कि बाध्यता एक आवर्ती व्यवहार है। आवर्ती यानी कि बार बार रिपीट करने को, रिपीटेटिव बिहेवियर को आवर्ती व्यवहार कहते हैं, जिसे व्यक्ति अपनी व्यथा को कम करने के लिए तथा कुछ संकट या विपत्ति को रोकने के ख्याल से करने के लिए बाधित अनुभव करता है। माने उनको ये फील होता है, वो डर होता है अंदर मन में कि हम अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम किसी तरह से हमें नुकसान हो सकता है, तो वो बाधित हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो एंग्शियस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और इसी चिंता और डर के कारण वे लोग कार्य बार बार करते हैं। तो इन परिभाषाओं को हम लोग परिभाषित कर दिए, और उसका विश्लेषण अगर हम लोग करें तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि बाध्यता में व्यक्ति न चाहते हुए भी एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है। हम नहीं चाहते हैं कि वो क्रिया हम करें, लेकिन फिर भी हम लोग वो काम करते रहते हैं। दूसरी बात कि बाध्यता में व्यक्ति द्वारा की गई क्रियाएं अवांछित ही नहीं बल्कि अतार्किक और असंगत भी होती हैं। अतार्किक होता है, बिल्कुल असंगत होता है, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, बिल्कुल इररिलेवेंट होता है, मीनिंगलेस होता है। वैसे कार्य को हम लोग बार बार दोहराते हैं, अनावश्यक रूप से उन क्रियाओं को करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। तो इस तरीके से ये ऑब्सेशन, कंपल्शन, ऑब्सेशन क्या है? मनोग्रस्तता, एक तरह का मन स्थिति होता है, एक तरह के हमारे मन में आइडियाज़ बनते रहते हैं, और वो आइडियाज़ बार बार हमारे मन को परेशान करते हैं, और जब हम उन आइडियाज़ को कार्यान्वित करते हैं, यानी बिहेवियरल रूप में अगर हम उसको बिहेवियर करते हैं उसके अनुसार बार बार, तो उसको कंपल्शन कहते हैं, यानी कि ऑब्सेशन, कंपल्शन, न्यूरोसिस, इसी बीमारी को कहते हैं। अब हम लोग टाइप्स के बारे में पिछले वीडियो में बताए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बतलाया था कि टाइप्स और कैटेगरीज़ क्या होता है ओसीडी बिहेवियर का। तो उसमें हम लोग 4 मेजर फैक्ट बताए थे, टाइप और कैटेगरीज़, जिसमें पहला था चेकिंग, जो कि हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको बताया। उसके बाद है कंटैमिनेशन, मेंटल कंटैमिनेशन। तीसरा है सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग, और चौथा है रूमिनेशंस, इंट्रूसिव थॉट्स। आज हम लोग कंटैमिनेशन और मेंटल कंटैमिनेशन के बारे में बात करेंगे। कंटैमिनेशन या मेंटल कंटैमिनेशन क्या होता है? द फियर ऑफ बीइंग डर्टी एंड कंटैमिनेशन इज़ द ऑब्सेशनल वरी ऑफ इन फियर इज़ दैट कम्बिनेशन माइट कॉज हार्म टू वन सेल्फ और अ लव्ड वन। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ कंटैमिनेटेड होने के डर का डर हमें मन में होता है, कि हम लोग को एक फियर होता है कि हम गंदे हो जाएंगे, अगर कोई हमको छू देगा तो हम कंटैमिनेटेड हो जाएंगे, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा हमको, मेरे बदन में गंदगी लग जाएगी, मेरे हाथ में गंदगी लग जाएगी। इस तरह का ये वरी होता है, एक चिंता होता है कि हम ये कहीं किसी तरह का डर्ट हमारे मन में नहीं हो, या हमारे शरीर में किसी तरह का डर्ट नहीं हो। Often fear is that contamination might cause harm to oneself or a loved one, या कभी हमको भी कंटैमिनेशन नहीं हो, या फिर हमारे किसी लव्ड वन को या हमारे किसी जो प्रिय व्यक्ति हैं उनके साथ किसी तरह का अनहोनी ना हो। द कॉमन कंपल्शंस माइट बी टू वॉश और क्लीन और अवॉइड, यानी कि इसका कंपल्शन क्या, अब ये आइडियाज़ बार बार आया, अब इसको हम लोग कार्यान्वित कैसे करेंगे? बार बार हाथ धोने से, बार बार नहाने से, क्लीन करने से, उस जगह को क्लीन करने से, इस तरीके से, और हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते। कॉमन कंटैमिनेशन, ऑब्सेसिव वरीज एंड कंपल्शंस इंक्लूड पब्लिक टॉयलेट, शेकिंग हैंड, डोर हैंडल्स, पब्लिक टेलीफोन्स, ईटिंग इन पब्लिक लोकेशंस, क्राउड, स्टेयरकेस, बैनिस्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो वहाँ पर यूज़ करने में डरेंगे कि उसका टैप खोलेंगे तो उसका फ्लश टच करेंगे, तो इस तरह के उन लोग बार बार उसको सैनिटाइज़ करते हैं, हाथ धोते हैं, या उनको ये चिंता होती है कि हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो कहीं हम लोग में इन्फेक्शन आएगा। शेकिंग हैंड, अगर हम दूसरे से हाथ मिलाते हैं
जैसे आजकल हम लोग कोविड के समय में नहीं इस तरह के का जितना भी है वो यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग के मन में ये डर है कि अगर हम इस तरह का यूज़ करें तो कंटामिनेशन हो सकता है। लेकिन ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि आज के समय में हम देख रहे हैं, क्योंकि कोविड में जो इन्फेक्शन होता है वो इन्हीं सब चीज़ों से होता है। पब्लिक टेलीफोन से होता है, पब्लिक टॉयलेट से होता है। हम लोग बाहर का चीज़ खाना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो सकता है, गंदा हाथ से छुआ हो सकता है। जो लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं उनके द्वारा क्राउड में हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि क्राउड में भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स लोग रहते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं कि वे लोग इन्फेक्टेड हैं। वो खुद भी शायद नहीं जानते हैं कि हम इन्फेक्टेड हैं। स्टेयरकेस बैनिस्टर, स्टेयरकेस सीढ़ी का जो ये होता है उसमें भी जब हम लोग टच नहीं करते हैं, कि जैसे कि हम लोग भीड़ भाड़ वाले मॉल में या सिनेमा हॉल में या कहीं भी हम लोग जाते हैं तो स्टेयरकेस छूने से हम लोग बचते हैं, क्योंकि स्टेयरकेस में जो जो सीढ़ी का जो हाथ होता है जिसको पकड़ के लोग चढ़ते हैं वो सब भी कंटामिनेटेड हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना आज के डेट में है, जबकि हम लोग कोविड से फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑब्सेशन कंपल्शन के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों को ये जनरली ऐसा फियर उनको मन में होता है। ये कोविड के चलते नहीं, बल्कि उनके मन में ये फियर होता है कि अगर हम कुछ इस तरह का पब्लिक टॉयलेट यूज़ करेंगे या किसी से हाथ मिलाएंगे या हम किसी दरवाजे को खोलेंगे, विंडो को खोलेंगे, हैंडल्स को टच करेंगे, या हम पब्लिक टेलीफोन्स को टच करेंगे, या हम किसी पब्लिक लोकेशंस में हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि उनका हो सकता है प्लेट गंदा हो, चम्मच गंदा हो, ग्लास गंदा हो। क्राउड्स में नहीं, क्राउड्स में भी हो सकता है कंटामिनेटेड लोग वहाँ पर होंगे। इस तरीके की बातें मन में उनके हमेशा चलती रहती है। वे लोग हमेशा फेयरफुल होते हैं कंटामिनेशन के डर से। ये इनके मन में समा जाता है, इसलिए इसको मेंटल कंटामिनेशन भी कहते हैं। The cleaning or washing is often carried out multiple times, often accompanied by rituals of repetitive hand or body washing until the person feels it is clean. इसका मतलब ये है, ये क्लीनिंग और वॉशिंग का प्रक्रिया तब तक चलता रहता है, मल्टीपल टाइम्स और अनेकों बार बार चलता रहता है जब तक कि उसका वो फील ना करे पेशेंट कि हम क्लीन हो गए। यानी कि फीलिंग का होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग आम तौर पर अगर हम लोग का हाथ गंदा होता है या हम लोग नहाते हैं तो क्या होता है, हम लोग जब देखते हैं कि हाँ हम मेरा शरीर साफ़ हो गया, मेरा हाथ साफ़ हो गया, तो हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन इन लोग को जब तक ये फीलिंग मन में नहीं आती है, ये विचार मन में नहीं आता है कि नाउ यू आर क्लीन, तब तक ये लोग अपना हाथ धोते रहेंगे, नहाते रहेंगे। हाँ, तो जब तक वो लोग फील नहीं करते हैं तब तक वो लोग करते रहते हैं। रादर दैन समवन विदाउट ओसीडी, अब जिनको ओसीडी नहीं है वो क्या करते हैं, वो विल वॉश और क्लीन वंस अनटिल दे सी दे आर क्लीन। वो एक बार धोएंगे, मैक्सिमम 2 बार धोएंगे। जब दिख जाता है, वो जब देख लेते हैं कि वो साफ़ है तो वो छोड़ देते हैं वो प्रक्रिया करना। द टाइम दिस टेक्स कैन हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनल एबिलिटी टू होल्ड डाउन जॉब्स एंड रिलेशनशिप, and there is also a secondary physical health impact of the constant scrubbing and cleaning on the skin. ये बहुत ही इसका ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में, क्योंकि कभी कभी इसी के चलते, इन्हीं सब बीमारियों के चलते और विचार के चलते उनके जॉब छूट जाते हैं, उनके अच्छे खासे रिलेशनशिप छूट जाते हैं। हो सकता है हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स की भी नौबत आ जाती है, अगर किसी फ्रेंडशिप होता है फ्रेंडशिप छूट जाता है, तो इस तरीके का होता है। प्लस सेकेंडरी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप समझ लीजिए कि सफाई का इतना भूत सवार हो गया कि वो स्क्रबर से रगड़ रहा है और क्लीन करना है अपने स्किन को, और स्किन को करते करते उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है वहाँ पर। स्पेशली द हैंड्स वेयर पीपल विल स्क्रब अंटिल द हैंड्स आर ब्लीडिंग, कभी कभी वो खून भी निकल जाता है, वो इतना ज़्यादा स्क्रब करते हैं और इतना ज़्यादा उनके मन में डर भय रहता है। सम पीपल हैव ऑल्सो गॉन टू द एक्सट्रीम्स ऑफ बाथिंग इन ब्लीच, वो लोग ब्लीच करके नहाते हैं। कई लोग इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाता है, इतना तीव्रता वाली स्थिति आ जाती है कि वे लोग ऐसा करने लगते हैं। पर्सन में ऑल्सो अवॉइड एंटायर प्लेसेस, पीपल और ऑब्जेक्ट्स इफ़ दे एक्सपीरियंस कंटेमिनेशन फियर previously. There is also a cost implication of the constant use and purchase of cleaning products. ये भी होता है कि लोग बार बार क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम क्लीन नहीं कर सकें अपने आप को। एंड ऑल्सो ऑफ आइटम्स, स्पेशली इलेक्ट्रिकल आइटम्स लाइक मोबाइल फ़ोन्स दैट आर डैमेज थ्रू एक्सेसिव लिक्विड डैमेज। अब इतनी बार वो मोबाइल को सैनिटाइज़ करेंगे, इतनी बार मोबाइल को साफ़ करेंगे कि वो हो सकता है कि इसका मोबाइल भी फ़ोन ख़राब हो जाए। तो ये इतने सारे चीज़ हम लोग देखते हैं कंटेमिनेशन में, कि जब कंटेमिनेशन मन में आ जाता है, फियर कि हम गंदे हैं, हमारे अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा, तो इन सारी चीज़ को बचने के लिए
ये लोग बार बार ऐसा काम दोहराते हैं और ये काम दोहराने से उनकी ज़िंदगी, जो उनकी निजी ज़िंदगी होती है, वो भी प्रभावित होती है। और ऐसे सिचुएशन में उनका वो अपने लाइफ से बिल्कुल डिस्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो तर्कहीन है, वो किसी तरह से कभी कोई फ्रूटफुल कुछ मीनिंग उसका नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरीके से इन लोगों का जो भी दिनचर्या होता है वो बहुत ही दुखद होता है, उनके लिए भी, उनके घर वालों के लिए भी, सभी के लिए। तो ये 2 आज हमने आपको बतलाया, 2 कैटेगरीज़ बतलाया हमने आज, मेंटल कंटामिनेशन और चेकिंग। कल पिछले वीडियो में हमने बतलाया था, और अगले वीडियो में हम लोग बाकी के दोनों कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।